हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मायोपिया आँखों का दोष है जिसे डैश भी कहा जाता है। यानी कि मायोपिया जो है वह एक आँखों से जुड़ा हुआ विकार है जिसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कि इसे दूरदृष्टि बोला जाता है। ऑप्शन बी है कि इसे एस्टिगैटिज्म बोला जाता है, या फिर इसे निकट दृष्टि दोष बोला जाता है, या फिर इसे रतौंधी कहा जाता है। तो देखिए मायोपिया जो है वह आँखों से संबंधित एक प्रकार का विकार होता है, यानी एक प्रकार का दोष है। और मायोपिया जिसे हो जाता है उसे दूर की वस्तु जो है वह सही से नहीं दिखाई देती है, लेकिन वह निकट की वस्तुओं को देख लेता है। तो मायोपिया जो आँखों का दोष है इसे निकट दृष्टि दोष भी बोला जाता है। और इसके लिए जो है यानी कि मायोपिया के इलाज के लिए जो है वह अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि मायोपिया एक आँखों का दोष है जिसे हम लोग निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसे जानते हैं। ऑप्शन ए है कि डॉक्टर रॉबर्ट न्यूक्लियस को, या फिर डॉक्टर इयान विल्मट को, या फिर डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग को, या फिर डॉक्टर जे.सी. बोस को। तो देखिए हरित क्रांति के जो जनक है उसे हम लोग कहते हैं, उन्हें हम लोग क्या डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग के नाम से जानते हैं। और डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग जो थे वह अमेरिका के एक कृषि वैज्ञानिक थे, और इनके फलस्वरूप ही जो है वह 20वीं शताब्दी में पूरे विश्व में जो है वह उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था। और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1970 में। ठीक है, तो इस सारे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के एग्जामिनेशन में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुंड का लोक नृत्य है, यानी कि कुंड जो है एक लोक नृत्य है, यह किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है कि यह केरल का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र का है, या फिर आंध्र प्रदेश का है। तो देखिए कुंड जो है वह एक लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जम्मू कश्मीर के यह पहाड़ी क्षेत्रों में जो है यह लोक नृत्य प्रचलित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गिर के जंगल स्थित है, यानी कि गिर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो यहाँ जो जंगल है वह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी है गुजरात में, या फिर कर्नाटक में। तो देखिए गिर का जंगल जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो यह भी कहाँ है? गुजरात में है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि बाबर का जन्म जो है वह डैश ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए है 1583 में, ऑप्शन बी है 1783 में, ऑप्शन सी है 1483 में, या 1683 में। तो देखिए जो बाबर का जन्म हुआ था वह 1483 में हुआ था। ठीक है, 1483 में हुआ था। और बाबर जो था वो मुगल वंश के संस्थापक भी था, यानी 1526 में इसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद जो है इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और जो बाबर था इसकी मृत्यु 1530 में हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का यहाँ नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, या फिर सर विलियम डेनिसन थे, या फिर द लॉर्ड नेपियर थे, या फिर वारेन हेस्टिंग थे। तो देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह थे वारेन हेस्टिंग, और यह 1774 से लेके 1785 तक जो है वह बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित में से
एक को छोड़कर सभी से उत्पन्न होती है, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन में है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह उत्पन्न नहीं होता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कहा जा रहा है कि खनिज ईंधन के जलने से, तो खनिज ईंधन के जलने से जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। उसके बाद है वैश्विक उष्णता से, यानी कि वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर बोले तो। या फिर ऑप्शन सी है सीमेंट के उत्पादन से या जंगलों की कटाई से। तो देखिए जंगलों की कटाई से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्पन्न होता है। उसके बाद सीमेंट के उत्पादन से भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग से जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। और यह तीनों ऑप्शन जो कि खनिज ईंधन के जलने और सीमेंट उत्पादन और जंगलों की कटाई, इन तीनों से जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, यानी कि जो मेलघाट बाघ अभयारण्य है वह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में। तो देखिए जो मेलघाट बाघ अभयारण्य है वह जो है वह महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मेलघाट बाघ अभयारण्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शनि जो ग्रह है वो सूर्य से किस स्थान पे उसका नंबर आता है। ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है छठा, चौथा या फिर पाँचवा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शनि जो है वह सूर्य से किस में, देखिए यहाँ सूर्य है, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध है। उसके बाद शुक्र है, ठीक है, शुक्र है। फिर पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद कौन है? मंगल है, ठीक है। मंगल के बाद बृहस्पति है। उसके बाद कौन है? शनि है, ठीक है। तो अब यहाँ काउंट करिए 1 2 3 4 5, यानी कि यह जो शनि है वह छठे नंबर पे आता है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में जो शनि जो है वह कैमा ग्रह है? छठा ग्रह है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोगों को प्लेनेट से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। शाहजहाँ डैश मुगल शासक था, यानी कि शाहजहाँ जो था वो कैमा मुगल शासक था। ऑप्शन ए है चौथा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है छठवां या पाँचवा। तो देखिए मुगल साम्राज्य के जो स्थापना किए थे वो कौन थे? बाबर, ठीक है, बाबर। उसके बाद बाबर के बाद जो मुगल साम्राज्य के जो शासक बने थे उनका नाम था क्या? हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। उसके बाद देखिए हुमायूं के बाद कौन बना था? अकबर, ठीक है, अकबर। अकबर के बाद जहांगीर, ठीक है, जहांगीर। और जहांगीर के बाद शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि शाहजहां कैमे मुगल शासक थे। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि पाँचवा, यानी कि शाहजहां जो थे वह पाँचवा मुगल सम्राट थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा कि यह पाँचवें मुगल सम्राट थे। और शाहजहां जो है वो 1627 से लेके 1657 तक जो है वह शासक था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1542 में, ऑप्शन बी है 1642 में, ऑप्शन सी है 1742 में या 1842 में। तो देखिए जो अकबर था उसका जन्म हुआ था 1542 में, ठीक है। और ये अकबर का जन्म जो हुआ था वह अमरकोट में हुआ था, ठीक है, अमरकोट में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कि 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये था आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट MCQ। यहाँ से आप लोगों को एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप भी इसको कीजिए। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्सपेक्टेड MCQ को लेकर आएंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।